नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भचक्र की नौवीं राशि। नौवीं राशि यानी धनु राशि, और धनु राशि के राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है। और बृहस्पति देव सबसे अति शुभ ग्रह है, और बृहस्पति देव की ये मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि का जो चिन्ह है ना, वो धनुर्धर है, जिसका निचला हिस्सा घोड़े का है। अंग्रेजी में इसे सजिटेरियस कहते हैं। इस राशि का जो विस्तार है वो 240 अंश से लेकर 270 अंश तक है। राशि स्वामी पुनः याद रखें, बृहस्पति देव तत्व अग्नि है और दिशा पूर्व है। बहुत से मित्रों ने कहा साहब सूर्य राशि के अनुसार कौन सी तारीख पड़ेगी, तो जिनका जन्म 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होता है तो सूर्य राशि के अनुसार धनु राशि होती है। इस राशि में 3 नक्षत्र हैं, मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण। ये 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र स्वामी मूल के केतु है, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र है और उत्तराषाढ़ा के सूर्य है। यानी जब हम धनु राशि की बात करेंगे तो ये मत भूलिए कि उसमें केतु का भी असर है, शुक्र का भी असर है और सूर्य का भी असर है। धनु राशि यानी घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष बांध लिए एक धनुर्धर है। निशाना लक्ष्य पर, मन में विश्वास लिए, चला हूं यारो जीतने की आस लिए। घोड़े पर सवार में हाथ में धनुष बांध लिए, निगाहें लक्ष्य पर, मन में विश्वास लिए, चला हूं यार में जीत की आस लिए। चला हूं यारों में जीत की आस लिए। कुछ ऐसा ही स्वरूप जोड़िए कि ये नौवीं राशि यानी धनु राशि का है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही अंदाज लगा रहे। जोड़िए के 9वें साइन को, जो कि सजिटेरियस है यानी धनु राशि है। यदि आपका भी सन साइन धनु है या मून साइन धनु है या आपका फिर लगन धनु राशि है तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो बड़ा है भाई, क्योंकि विस्तार से बताऊंगा धनु राशि के बारे में हर एक वो बात जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ऐसी कई बातें बताने वाला हूं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगी। जैसा कि इस राशि के चिन्ह से पता चलता है कि इस राशि के लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वभाव में बहुत जोश होता है, जिंदा दिली होते हैं, हर किसी के मुसीबत में कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं, बहुत जिंदा दिल और हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आप दिन भर की छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी खोज लेते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों में खुशियां खोज लेते हैं तो अपने आसपास कमियां देखने की बजाय आप हर तरफ कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये धीरे 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 आपकी आदतों में शामिल हो जाता है। आपका खुश रहने का मूल मंत्र आप जान लेते हैं कि छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी खोजना। आपकी धनु राशि है तो आपको रोमांचक काम करना बहुत पसंद है। हर दिन कुछ ऐसा करना जिसमें साहस की आवश्यकता हो, लेकिन साहसिक काम का मतलब केवल ऐसे कामों से नहीं है जिससे से पता चले कि हर रोज पर पहाड़ पर चढ़ना और उतरना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं। साहसिक काम का मतलब है जिसमें कुछ जोखिम हो, जिसका रिजल्ट पता नहीं हो क्या जाएगा, कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया हो। मतलब एक्सपेरिमेंटल चीजें करने का शौक है आपको। जैसे ऐसी भाषा सीखना, ऐसी कला सीखना जो बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं। फिर कुछ ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल करके पुरानी चीजों को नया रूप देना, ये भी शौक आपको रहता है। आपको खेलों का बहुत शौकीन है, खेल से आपको बहुत प्यार है, क्योंकि खेल का वातावरण आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना और अलग अलग चुनौतियां पूर्ण स्थिति देता है। इसलिए आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से भी आसानी से निपट, आप चुनौतियों से नहीं घबराते। दुनिया बहुत बड़ी है, रोज कुछ न कुछ होता रहता है साथियों। इसलिए आप हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। एक ढर्रे की जिंदगी जीना, एक लाइन पे जिंदगी जीना आपके जीवन में शुमार नहीं है। आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं। जीवन में हर रोज आपको कुछ न कुछ नया चाहिए साथियों। क्या वही खाओ, वही पियो, काम करो, सो जाओ,
ऐसी लाइफ में आपको मजा नहीं आता है, इसलिए आप अधिकतर समय बाहर रहना पसंद करते हैं, घर में नहीं। घूमना आपको बहुत पसंद है, नई नई चीजें सीखना आपको बहुत, नए नए अनुभव प्राप्त करना आपको बहुत पसंद है, एंड यू आर वेरी फास्ट टू लर्न टू। ये बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटी है आपके स्वभाव की। आप एक अच्छे थिंकर भी है और अच्छे लिसनर भी है, बहुत विचारवान भी है और सुनना भी आपको पसंद है। इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ हाजिर होते हैं। आप समस्याओं को डीपली एनालाइज करते हैं, साथ ही यू एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसी समस्या फिर उसके अनुसार काम करते हैं। और इसका यह मतलब नहीं कि आप बहुत सीरियस है, बहुत मजाकिया भी आप है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका, और यही एक कारण है कि आपके आसपास आपके चाहने वालों का जमघट लगा रहता है। आपके स्वभाव को सारी दुनिया पसंद करती है, क्योंकि आज के समय में जहां देखो दुखी लोग आपको मिल जाएंगे, और ये ऐसे दुखी लोग हैं जो चीजों की कमी की वजह दुखी नहीं है, बल्कि चीजों की अधिकता की वजह से दुखी है। आप अपनी बातों से लोगों का टेंशन कम करके माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया कि किस प्रकार किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम की लाइटर साइड देखना। ये स्केल की हेल्प आप दूसरों को इजीली इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। आप दूसरों के लिए हेल्पफुल है, आप बहुत अच्छे सलाहकार है। लेकिन एक कमी भी है कि बिना मांगे आप सलाह देते हैं, बिना मांगे आप सलाह देते हैं, और इस आदत की वजह से कई बार लोग आपकी आलोचना भी कर देते हैं। इसीलिए सलाह हमेशा सोच समझ कर देंगे तो जीवन में खुशियां ज्यादा रहेंगी। जिसको जरूरत है उसे दे। पूरी दुनिया में मुफ्त की सलाह बांटने में से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं। इस बात पे ध्यान दें। आपका जीवन पॉजिटिव सोच के साथ जीते हैं। जीवन के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक में ऊर्जावान होता है। आपके पास हर समस्या का समाधान है और बहुत सोच विचार कर समस्या को से बाहर निकलने की काबिलियत भी। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपका कोई मित्र धनुराशि का है, उसे पता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, इसलिए उसकी काबिलियत से अधिक तारीफ भूल भर भी नहीं करना, क्योंकि उसे बेकार की तारीफ भी पसंद नहीं होती है। धनुराशि वालों को आप झाड़ पे नहीं चढ़ा सकते, उनके सामने लंबी लंबी नहीं फेंक सकते। ये फालतू की तारीफों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि तारीफ सुनकर झाड़ पे चढ़ जाते, लेकिन धनुराशि वाले लोगों में ऐसा नहीं है। इसलिए तारीफों का सहारा लेकर इनको आप अपनी ओर खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, वरना मामला उल्टा पड़ जाएगा। वो आपकी जिंदगी से 9-2-11 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये जो राशि चक्र है उसकी 9वीं राशि यानी धनुराशि के आसपास कुछ तथ्य लेके आ रहा हूं, और मैं डिटेल में जाना चाहता हूं। बहुत कुछ कहना चाहूंगा, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। और मैंने 12 के 12 राशियों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। आप गुरु मंत्र विद दाती महाराज जो आपका यूट्यूब का चैनल, उस पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जुड़िए गुरु मंत्र विद दाती महाराज से, बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वांट यू बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वांट टू अचीव। थोड़ा सा और गहरा धनुराशि के आकृति के चिन्ह के बारे में और स्वभाव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। धनुराशि का प्रतीक चिन्ह मानव और पशु की आकृति से मिलकर बना है, ये ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से उस चिन्ह को देखेंगे, मानव की आकृति भी है और पशु की आकृति और हाथ में धनु भी है। इस राशि का चिन्ह में मानव का सिर है और घोड़े का धड़ है और हाथ में धनुष है। मानव अपने हाथ में धनुष और प्रतंजा चढ़ा तीर लिए लक्ष्य भेदने के लिए हर प्रकार से तैयार दिखाई पड़ता है। तो मानव और पशु के संयोग से बना आकृति चिन्ह मानव और पशु में सामंजस्य को दर्शाता है। घोड़ा देखने में बहुत बलिष्ठ और आकर्षक होता है, उसकी कदकाठी बहुत मजबूत होती है। धनुराशि वालों के भी शरीर मजबूत और कदकाठी बलिष्ठ होगी। बाल बड़े सुंदर होते हैं। धनुराशि वालों को जातक का शरीर सुगठित और थोड़ा सा मोटा और संतुलित भी होता है। कलर हमेशा सांप जैसा होता है, मस्तक चौड़ा और बड़ा होता है। धनुराशि जातकों का जो चेहरा है वो गोल और आंखें थोड़ी बड़ी होगी। धनुराशि के जातक अपनी उम्र से थोड़ा अधिक आयु में दिखते हैं। इनमें ऊर्जा बहुत होती है। इनकी पर्सनालिटी देखने में बहुत अच्छी होती है और धनुराशि के जातक देखने के आकर्षक भी होते हैं, बहुत आकर्षक दिखते हैं। इनके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक होती है। विकास से पहले यदि हम इनसे बात करें, विकास से पहले की यदि हम बात करें तो हमारे पूर्वजों का जीवन पशुओं पर निर्भर था। पशु के रूप में उनके पास काम करने का एक ऐसा साधन उपलब्ध जो चलायमान था, जिसकी सहायता से वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे।
ऐसे काम जो उसकी शक्ति से बाहर रहे, उन कामों में वो पशुओं की शक्ति का उपयोग करते थे। यानी जहां मानव शक्ति काम नहीं करती थी, उन कामों के लिए पशुओं की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो पशु मानव का हमेशा सहायक रहा है और रहेगा। आज भी हमारे जीवन में पशुओं का बहुत महत्व है। मानव आज भी कई कामों के लिए सिर्फ पशुओं पर निर्भर है, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनें काम में नहीं आती। धनराशि का ये चिन्ह पशु और मनुष्य की ऊर्जा को दिखाता है। ये बताता है कि सृष्टि की दो बड़ी ऊर्जाएं हैं, कैसे एक साथ मिलकर काम करती है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होगा। लेकिन ये ऊर्जा एक दूसरे की सहारक बन जाए, एक दूसरे के विपरीत काम करने लगे, एक दूसरे के लिए अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए, तो फिर सृष्टि में बैलेंस समाप्त हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान है। यदि सृष्टि का बैलेंस बनाए रखना है तो पशु और मानव दोनों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। और पशुओं में घोड़े को उसकी शक्ति और फुर्ती के लिए जाना जाता है। घोड़ा बहुत ही शक्तिशाली और समझदार जानवर है। महाराणा प्रताप जो हमारे बहुत अद्भुत योद्धा हुए, युद्ध के लिए उन्हें घोड़े का इस्तेमाल किया। महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े चेतक का नाम भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं गुण बता रहा हूं धनुराशि वालों का। तो धनुराशि वाले जातक भी स्वभाव से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं। इनके अंतर्बुद्धि और विवेक का सामंजस्य पाया जाता है। अपनी चेतना के साथ रहते हैं। धनराशि के लोग जिज्ञासु और ऊर्जावान होते हैं। ये पूरी दुनिया में घूमने की इच्छा रखते हैं और हर जगह जाकर वहां की जानकारी लेना पसंद करते हैं। इनका दिमाग बहुत खुला होता है, खुले विचार होते हैं। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं धनुराशि वाले, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। ऊर्जावान तो है ही है। इन्हें कपड़े पहनने का तरीका काफी अच्छा होता है। बहुत ही सलीके से अपने वस्त्र धारण करते हैं। समस्या कैसी भी हो, विवेक और बुद्धि से सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी मिलती। जोश अधिक होता है, लेकिन बुद्धि और सामंजस्य भी अच्छा है। ये किसी निर्णय पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचते, बल्कि हर बात को अच्छी तरह परख कर, नाप तोल कर, विचार करके निर्णय लेते हैं। धनराशि आशावादी, महत्वाकांक्षी, उत्साहित और प्रेरणादायक होते हैं। इनको अपने अनुभव को दूसरों को बताना बहुत अच्छा लगता है। ये अपने आने वाली कल की योजनाएं बनाते रहते हैं और बहुत जल्दी किसी इंसान पर विश्वास नहीं करते। किताबें पढ़ने का भी शौक इन्हें होता है। घोड़ा जैसा जानवर जो आपकी भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो आपकी भावनाओं को पहचानता है। जब आप प्यार से घोड़ों को सहलाते हैं, बदले में वो भी आपको प्यार देता है। लेकिन यदि आपने उसे छेड़ा, उसे परेशान किया, तो घोड़ा लात मारते भी एक पल लगाएगा। ठीक इसी तरह स्वभाव धनुराशि वालों का है। धनुराशि वाले स्वभाव से बहुत संवेदनशील है, दिल बड़ा साफ है। उनके व्यवहार में किसी तरह का कोई दिखावा और भेदभाव नहीं होता है। धनुराशि वाले स्वतंत्र विचार के व्यक्ति होते हैं। धार्मिक होने के साथ साथ अध्यात्म रुझान अच्छा होता है। इस राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन घोड़े के साथ एक तकलीफ भी है। आज हम रास्ते में जब कहीं घोड़े देखते तो उनके दोनों आंखों पर पट्टी बंदी रहती कि घोड़ा अपने आसपास की चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वो अपने निश्चित लक्ष्य की ओर चले, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटके। मार्ग में वो कोई चीज ऐसी नहीं देख ले कि उसका मार्ग विचलित हो जाए, तो उनके दोनों आंखों की ओर पट्टी रखते हैं, वो सामने देखे। यानी घोड़े को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। घोड़े की शक्ति का फायदा तभी आप ले पाएंगे जब वो आपके नियंत्रण में। यदि आपने घोड़े की शक्ति को नियंत्रण में कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे उपयोगिता बढ़ जाएगी। ठीक ऐसी धनुराशि के जातकों की स्वतंत्र रहने की आदत है, परंतु उनका अपने पर नियंत्रण रहना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये मार्ग भटकने की संभावना भी इनमें नजर आती है। एक साथ कई काम कर लेंगे। ये भी देखा गया है कि स्वभाव में थोड़ा सा आलस रहता है। ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनका सारा काम कर ले। कई बार ये काम में टाल मटोल भी करते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर ठीक ठाक रहता है, न अच्छा न बुरा। मैंने ये भी देखा है कि धनुराशि के जातक बड़े फूडी होते हैं। हमेशा कुछ न कुछ खाने का मन इनको करता है। मोटापा इनकी सबसे बड़ी समस्या है। तेल और मसालादार खाना इनको अधिक पसंद है और जोड़ों में दर्द की शिकायत और फेफड़ों की समस्या भी इनके आसपास रहती है। धनुराशि का प्रतीक चिन्ह घोड़े के ऊपर बैठा धनुर्धन मानव लक्ष्य को भेदने को बिल्कुल तैयार है। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। धनुराशि की ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने की क्षमता धनुराशि के लोगों में होती है। परोपकार की भावना स्वाभाविक रूप से इनके अंदर होती है। बाल्यकाल मेहनत, परिश्रम और संघर्ष में बीतता है, लेकिन धीरे धीरे समय आते 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 इनकी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका स्वभाव बड़ा विनम्र है और बहुत ही अच्छे मित्र भी है। एक अच्छे अध्यापक भी ये हो सकते हैं।
इन्हें वस्त्र, ऊनी कपड़ों, खेल के सामान, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग की चीजों में बहुत अधिक सफलता मिली है। धनराशि के चिन्ह को देखकर ऐसा लगता है मानो सृष्टि की दो बड़ी ऊर्जाएं एक समय में एक लक्ष्य भेदन को तैयार है। आप चिन्ह के देखिएगा, जो राशि चिन्ह है उसको देखिएगा। धनराशि का प्रतीक चिन्ह हमेशा यही संदेश देता है। ऐसी धनराशि के लोग आने वाले कल के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा धनुराशि की आकाशीय प्रतीक चिन्ह के अनुसार कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। मैं बहुत सी विधाएं प्रयोग में ले रहा हूं। इस समय मैं जो बताने जा रहा हूं वो धनुराशि का जो आकाशीय प्रतीक चिन्ह है, एक तीर का निशान है। आपने देखा होगा आकाशीय प्रतीक चिन्ह में, और तीर का संबंध लक्ष्य से होता है, क्योंकि तीर हमेशा लक्ष्य पर साधा जाता है, और तीर निशाने पर लगे आंखों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आपकी आंखें यदि सही दूरी पहचानने में सक्षम है तभी आप सही निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि आंखें ही लक्ष्य और तीर की दिशा निर्धारित कर दी। यदि दिशा निर्धारण में आप चूक गए तो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार धनुराशि के जातक अपने उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ये बहुत कर्मठ होते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, साथ ही बहुत दूरदर्शी भी होते हैं, परिणाम के अच्छे बुरे प्रभाव पहले ही भांप लेते हैं। धनराशि का व्यक्ति समाज में कुछ नया करना चाहता है, समाज को दिशा देना चाहता है। इनके अंदर अच्छे नेतृत्व के गुण है। ये टीम में अच्छा प्रभाव परफॉर्म भी करते हैं। नई नई जानकारियों को, विज्ञान में इनकी बहुत गहरी रुचि होती है। ये हमेशा नई जानकारियों में जानकारी हासिल करने में लगे रहते हैं। धनराशि का जो माथा वो चौड़ा होगा, गर्दन लंबी होगी, आंखें बड़ी सुंदर होगी। इनके मुंह पर एक विशेष प्रकार का तेज है। कद सामान्य है, बाल कम है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये लंबे और मोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि इस शुक्र का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी और सूर्य का प्रभाव भी। धनराशि के जातकों को हमेशा कुछ न कुछ करना पसंद होता है। ये खाली बैठना पसंद नहीं करते। किताबों से मैंने कहा नहीं, बहुत गहरा लगाव होता है। ये अपने समाज, अपने क्षेत्र के बीच लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहता है। अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण वफादार और ईमानदार ये होते हैं, यदि इन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, और जीवन साथी का साथ भी पूरा देते हैं। इनका अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है। अब मैं बात करूंगा धनुराशि के जो स्वामी ग्रह देवता है बृहस्पति देव, ये क्या प्रभाव डालेंगे इनके स्वभाव पर, क्योंकि बृहस्पति देव ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माने गए। बृहस्पति शब्द का अर्थ है बहुविकल्पी। सौर मंडल में बृहस्पति सबसे विशाल है, सबसे बड़े ग्रह माने गए। बृहस्पति का प्रभाव बहुत व्यापक है और विराट है। बृहस्पति के प्रभाव में से घर में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति जीवन आर्थिक रूप से संपन्न होता है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरुपद मिला है। बृहस्पति शील और धर्म के अवतार माने गए। बृहस्पति देव देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। इन्हें ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति के प्रभाव से धनुराशि के जातक स्वभाव से धार्मिक होते हैं। धनराशि के जातक ज्ञानी और आदर्श पर चलना पसंद है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये धर्म, कर्म और नैतिक मूल्यों के प्रति बहुत सजग होते हैं। ये ईमानदार व्यक्ति होती है और इनकी ईमानदारी की वजह से इनको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञानी है, विवेकशील है, उदारवादी स्वभाव है। ये सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। चमक दमक तड़क भड़क वाली जीवन शैली इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें साधारण रूप से जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। इनकी सोच सकारात्मक होती है, जिसके कारण ये बड़ी बड़ी चुनौतियों को सामना करने में सक्षम रहते हैं। अपनी विवेक की सहायता से चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। बृहस्पति देव का श्रवण जातक के जन्म के कर्म और धर्म से और ज्ञान से होता है। इसलिए धनराशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। धनराशि के जातक बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं। दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। बृहस्पति से संतान के संबंध में जानकारियां हासिल होती है। सामाजिक और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए बृहस्पति देव का शुभ स्थिति में होकर जन्म कुंडली में विराजना बहुत आवश्यक है। यदि बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो शुगर हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, ऐसी समस्याएं बृहस्पति देता है। बृहस्पति देव देवताओं के पुरोहित रूप में जाने जाते हैं। इसलिए धनराशि के जातक अक्सर पूजा पाठ संस्कारों से जुड़े रहते हैं। बृहस्पति देव पीले रंग, स्वर्ण, कानून, धर्म, ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए धनराशि के जातक न्याय विभाग, धर्म, कथावाचक, सुनार,
कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों में बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ये राशि अधिपति बृहस्पति देव का प्रभाव था। अब जानते हैं कि जो धनुराशि के स्वामी बृहस्पति देव है, जो उनका प्रतीक चिन्ह है, बृहस्पति देव के प्रतीक चिन्ह का धनुराशि पर स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप देखेंगे बुक्स में, जो ज्योतिषी वैदिक बुक्स है उसमें, तो अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है वो धनुराशि के स्वामी बृहस्पति का प्रतीक चिन्ह है। बृहस्पति की जो प्रतीक चिन्ह है वो अर्धचंद्राकार है, और यह अर्धचंद्राकार आकृति एक सीधी पड़ी रेखा का रूप ले लेती, जिसको हम सीधी पड़ी रेखा को एक लंबी खड़ी रेखा क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती, ऐसा चिन्ह है ये। यदि इस अर्धकार आकृति को खड़ी रेखा के मिलने से एक कपनुमा आकृति का निर्माण होता है, जो देखने में छोटी गिलास तरह दिखाई देता है। अर्धचंद्राकार जैसी आकृति जो बृहस्पति की है, आकृति चिन्ह है, वो आपकी कल्पना शक्ति का प्रचार है, आपके विचारों में शुद्धता होती, आप मन की गहराई में इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूर्णतः जागरूक रहते हैं, हर बात का अच्छा और बुरा सोचकर विचार लेते और आगे बढ़ते। मैंने कहा नहीं कि प्रतीक चिन्ह के हिसाब से, राशि अधिपति के हिसाब से, राशि अधिपति के चिन्ह के हिसाब से बहुत कुछ प्रभाव मानव जीवन में पड़ता है। धनराशि वालों, मैं बहुत हर माइन्यूटली चीजें आपको बताने जा रहा हूं। धनराशि के जातकों को अपने अवसरों का लाभ उठाना बहुत अच्छी तरह आता है, और यही विवेकपूर्ण बुद्धि आपको कामयाबी और प्रशस्त करती है। आपके विचार रचनात्मक और कलात्मक होते, कठिन से कठिन परिस्थिति आप हार नहीं मानते। जिस काम में हाथ को ले ले, जिस काम को आप हाथ में लेते हैं, उसे आप अपने आप को पूरी तरह उसमें झोंक लेते जब तक कि सफलता नहीं मिलती। यह अर्धचंद्राकार आकृति जो बृहस्पति देव की है, एक सीधी पड़ी लाइन के रूप में लेती है, और जिसकी एक खड़ी रेखा क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती। यानी आप बाहर से जैसे दिख रहे हैं, वो भीतर से आप धर्म पर चलने वाले व्यक्ति, सत्यत्व को पसंद करने वाले जातक है। बाहर में आप कुछ भी है, लेकिन भीतर में धर्म है और सत्य आपके भीतर में है। ऊपर से खुली हुई आकृति एक छोटी सी गिलास की तरह दिखाई देती है। ये बताती है कि आप एक स्वच्छंद व्यक्ति, स्वभाव की स्वच्छंदता आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आती, परंतु संसार में रहकर भी उसकी चकाचौंध आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपको भावनाओं पर नियंत्रण करना आता है। आप नई नई जानकारियां हासिल करने में विशेष रुचि रखते हैं। आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, इसलिए आप पर्यटन को अपने व्यवसाय के रूप में भी चुनते हैं। आप हमेशा संसार को आध्यात्मिक और प्रेरित करने की कोशिश करें। अध्यात्म आपका बहुत बड़ा हिस्सा है जीवन का। आपके भीतर में संगठन और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता और आर्थिक सुदृढ़ता आपके रग रग में बसी हुई है। अब मैं बात करूंगा धनराशि का जो तत्व है, धनराशि अग्नि तत्व राशि है, इसका प्रभाव धनराशि के जीवन और स्वभाव पर क्या पड़ेगा। धनराशि वाले अपने दृढ़ संकल्प द्वारा अपने लिए स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उन लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष का सामना करते हैं, घबराते नहीं। इनके विचार काफी केंद्रित होते, ये अपने विचारों को, निर्णय को किसी के साथ साझा नहीं करते। ये धनराशि का स्वभाव है। ये स्वभाव से काफी कैलकुलेटिव होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाहर बाधा को भी पार कर लेते हैं, और लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लक्ष्य का पीछा करते हैं। दूरदर्शी होते हैं, हर कदम बढ़ाने से पहले हमेशा उसके होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं। एक जिम्मेदार ग्रस्त की भूमिका भी निभाते हैं। धनराशि वाले अच्छे लीडर, साहसी व्यक्ति होते हैं, ताकि किसी भी प्रश्न में चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कठिन से कठिन प्रश्न में बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ते। बहुत ही महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। अग्नि तत्व होने के बावजूद धनराशि वाले अत्यंत उदारवादी और दृष्टिकोण रखते। यह अग्नि संयोजित अग्नि है, भड़कने वाली अग्नि नहीं है। धनराशि वाले तत्व के, अग्नि तत्व के हिसाब से जीवन में हमेशा सकारात्मक पहलू को अधिक महत्व देते हैं, और यह एक कारण है कि अग्नि का विध्वंसक रूप इनके जीवन में देखने को कम मिलता है। धनराशि के जातक न्याय के क्षेत्र में, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में उत्तम लाभ प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छे धर्मगुरु उपदेशक भी हो सकते हैं। हाँ, परंतु द्विस्वभाव राशि होने के कारण अक्सर निर्णय लेने में दुविधा बनी रहती है, और कभी कभी ये गलत निर्णय ले भी लेते हैं। धनराशि अपने साहस के लिए जानी जाती है। धनराशि के जातक सीधे साधे और सकारात्मक सोच के जातक होते हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातक को बंधना पसंद नहीं है भाई, चाहे बंधन धर्म का हो या और कोई बंधन हो। खुलकर जीना चाहते हैं और
धनराशि वाले अपने जीवन के रूल खुद बनाते हैं और खुद उन पर चलते हैं। लेकिन यह भी मैंने देखा है कि जीवन में ज्यादा रूल और रेगुलेशन ये पसंद नहीं करते हैं। इनको आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होती, किसी और की मदद लेना इन्हें पसंद नहीं है। काम खुद करेंगे, अपने हिसाब का व्यवसाय चुनेंगे। अग्नि का गुण आपको पराक्रमी, साहसी और उत्साही बनाएगा, जिसके कारण आप धुन के बड़े पक्के होते, जो ठान लिया उस पर ठान लिया। अपने मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प के कारण जब भी कोई काम करते हैं, मैदान में होते तो पूरा करके ही दम लेते हैं। इन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है, पाबंदी पसंद है समय की, मेहनती है, जुझारू है, लगनपूर्वक काम करते हैं और कार्यक्षेत्र में हमेशा मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अब धनुराशि का जो तत्व है अग्नि तत्व है, और जो राशि अधिपति बृहस्पति वो आकाश तत्व है। तो अभी मैंने बताया कि अग्नि तत्व के हिसाब से स्वभाव में यह प्रभाव रहेगा। अब मैं आपको यह बताने जाता हूं कि बृहस्पति देव जो राशि अधिपति है, आकाश तत्व के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके जीवन पर और इनके स्वभाव पर, क्योंकि बृहस्पति देव को ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। आकाश विशालता, विकास, जीवन के विस्तार को इंगित करता है। संसार के पंच महाभूतों में आकाश तत्व प्रधान होता है। जिस प्रकार परमात्मा विस्तृत है, अनंत है, निराकार है, उसी प्रकार आकाश भी विस्तृत है, निराकार है। आकाश की यही विस्तृत रूप आप धनुराशि के व्यक्तित्व में देखेंगे। धनुराशि वाले बहुत उदार और परोपकारी होते हैं। ये हमेशा दूसरों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होते हैं। आकाश तत्व परमात्मा में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे आकाश तत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार आकाश तत्व में ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम जब ईश्वर की ओर, ईश्वर मार्ग पर अग्रसर होते हैं, हम शून्यता की ओर जाते हैं, क्योंकि शून्यता ही आकाश और आकाश ही ईश्वर है। आकाश तत्व में छुपी शक्ति परम कल्याणकारी होती और ये निराकार शक्ति की प्राप्ति होती। इसलिए धनुराशि जातक हमेशा अंतर चेतना, उस आकाश तत्व, उस परम तत्व, उस ज्ञान, उस आत्मज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। ये धर्म पर चलने वाले न्यायप्रिय जातक होते हैं। नीति नियम सिद्धांतों का इनके जीवन में बहुत महत्व होता है। आकाश का अर्थ होता है खाली जगह, जहां खाली स्थान होता है वहां वायु होती है। जहां वायु है केवल वहीं अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। पृथ्वी भी आकाश तत्व समाहित है, जल में भी। इसलिए सृष्टि के चारों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये सभी आकाश तत्व पर निर्भर करते हैं। हमारे शरीर के भीतर भी आकाश तत्व है। शॉर्ट में हम कहें तो चारों ओर आकाश तत्वों से हम घिरे हुए हैं। आकाश तत्व के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें अपने अस्तित्व में रहने के लिए आकाश तत्व की आवश्यकता है। बिना आकाश तत्व हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं। वास्तुशास्त्र दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र गृह निर्माण से बीच का स्थान खुला रखने की सलाह दी जाती, ताकि आकाश तत्व की आपूर्ति हो। इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। मानसिक रोगों में वृद्धि का कारण आकाश और वायु तत्व की कमी होती। आकाश तत्व का जितना उपयोग आप करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सुखी और स्वस्थ रहेंगे धनुराशि वालों, क्योंकि आकाश तत्व का उपयोग करने का मतलब है सीधे अनंत के साथ संबंध जोड़ना। जब हम अनंत के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सदा सुखी रहता है। यह आपके लिए धनुराशि वालों मूल मंत्र है कि आकाश तत्व को अपने साथ जोड़िए। हमारी त्वचा, और इस पर हम गौर करें तो हमारी त्वचा पे असंख्य रोम छिद्र है, और इन रोम छिद्रों के कारण हमारी शरीर की गंदगी पसीने के रूप में बाहर आती। लेकिन जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं हमें त्वचा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आकाश तत्व का शरीर में बना रहना बहुत आवश्यक है। जब आपके आसपास आकाश तत्व रहता है तो आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आपके अंदर विवेक जागृत होता है। किस प्रकार मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं जो मेरे बाद भी लोगों में काम आए, ये सोच आकाश तत्व से पैदा होती है। धनुराशि जातकों की सोच कुछ इसी तरह की होती है। वे हमेशा समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। मैं राशि अधिपति के तत्व की बात करी अब, और धनुराशि के तत्व की बात। अब मैं धनुराशि में जो नक्षत्र आते हैं उन 3 नक्षत्रों की चर्चा अलग अलग करूंगा, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव भी राशि पर बहुत ज्यादा रहता है। धनुराशि में 3 नक्षत्र हैं। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 1 चरण। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र स्वामी शुक्र है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्य है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी राशि धनु है और मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होगा। और मूल नक्षत्र सौर मंडल में 19वें नंबर पे आता है ये नक्षत्र। और जब आपका जन्म मूल नक्षत्र में होगा तो
आपके ऊपर केतु देव और बृहस्पति देव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ज्योतिष में उग्र और क्रोधी स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र नाम दिया गया है। मूल नक्षत्र में आने वाले प्रमुख नक्षत्र है मूल में ज्येष्ठा, मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, अश्विनी, मघा और रेवती। ये 6 नक्षत्र मूल के हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा स्वभाव और क्षेत्र के हिसाब से कमजोर रहेगा। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक के विचार, सोच अलग अलग तरह की होती। ज्योतिष में केतु एक नकारात्मक ग्रह है। बृहस्पति को ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। इसलिए इस नक्षत्र के जातकों पर नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों चीज हावी रहेगी। ये अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव है। ये बड़े तेजस्वी और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, परंतु यदि ये नक्षत्र प्रतिकूल प्रभाव में हो, केतु नक्षत्र में और बृहस्पति देव के नक्षत्र में कोई प्रतिकूल ग्रह हो, तो विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ये लोग कर्मठ होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इनकी शिक्षा अच्छी रहती है, बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, बहुत अच्छे वक्ता भी है और जीवन में उच्च पदों पर भी बैठते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक को लक्ष्य को लेकर हमेशा केंद्रित रहते हैं। हाँ, स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। ये बहुत जल्दी शीघ्र निर्णय लेते हैं, लेकिन सोच समझकर। हड़बड़ी है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेते हैं। पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि होती है। अपने भविष्य को लेकर हमेशा ये चिंतित रहते हैं। इनके भविष्य के लिए लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं। ये हमेशा एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो माता पिता का आप सम्मान करेंगे। यदि ये भी मैंने देखा कि ये ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, लेकिन एक बार अटैच हो जाए तो उनका पूरा साथ देते हैं। यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा जातक बहुत जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और बृहस्पति जन्म कुंडली में नीच का बैठा है, प्रतिकूल बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होगा और मनमानी करने वाला होगा। सोच नकारात्मक रहेगी, जिसके कारण ये विनाशकारी गलत मार्ग भी चुन सकता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसे जातक आसानी से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में नहीं बनते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक मंत्री, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश, शोधकर्ता, खगोल शास्त्री, व्यवसायी, नेता, परामर्शकर्ता, सैनिक, गुप्तचर, जांच एजेंसी में काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा उच्च कोटि के गणितज्ञ, मनोचिकित्सक, खनिज, कोयला खनन, धर्माधिष्ठित या धर्म पर अच्छे वक्ता हो सकते हैं, उपदेशक अच्छे हो सकते हैं। यह था मूल नक्षत्र के चारों चरणों का प्रभाव। अब यदि आपका जन्म धनुराशि है और आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ किसी भी चरण में, तो आपका नक्षत्र का स्वामी शुक्र होगा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सौरमंडल में 20वां नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है विजय से पर्व, विजय से पूर्व, जिस पर जीत पाना असंभव हो। देखने में इनका प्रतीक हाथ में पंखे, बिस्तर और हाथी के दांत जैसा दिखाई देता है। इनका प्रतीक जो इनका चिन्ह है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल सुख समृद्धि का कारक है और विनाश और प्रलयकारी भी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों की मानसिकता अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक हर जगह अपनी जीत देखना पसंद है, हार पसंद नहीं है, क्योंकि सभा में बहुत जोश होता है। अपने हर काम को बड़ी मेहनत से करते हैं। ये बहुत कर्मठ और पराक्रमी होते हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद यदि इन्हें हार मिल जाती है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनमें आत्मबल बहुत गजब का होता है। कठिन से कठिन काम करने में लोग जल्दी निराशा नहीं लेते हैं। विषम परिस्थिति से जूझना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर एक सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहती है। ये काफी धैर्यवान होते हैं। किसी भी काम का रिजल्ट मिलने तक उसका धैर्य इनका इंतजार करता है। समय की प्रतीक्षा करना इनका बहुत बड़ा गुण है और इनका यही गुण उनके हर लक्ष्य को भेदता हुआ विजय प्राप्त कराता है। इनके आसपास का वातावरण बड़ा जोशीला और बड़ा उत्साहजनक होता है। यह अपने ही नहीं बल्कि अपने आसपास के साथी और सहयोगियों को भी मनोबल को निरंतर बढ़ाते हैं। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें एडवेंचर पर काम करना बड़ा पसंद है। इन्हें जो व्यापार में जोखिम उठाना भी बड़ा पसंद है। हाँ, इस कारण कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन मार्केटिंग में हमेशा सफलता हासिल करते हैं। आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और महिलाएं हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति होगी, बहुत बुद्धिमान होंगे, शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सौंदर्य अच्छा होगा, आकर्षक नैन नक्श होंगे और रहस्यमय विषयों पर विशेष रुचि होगी। साहित्य और कला की ओर विशेष झुकाव होगा।
परिवार से विशेष लगाव होगा, इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, इनमें लेखन की प्रतिभा छुपी रहती है, इन्हें कविताएं सुनने और सुनाने और लिखने में बहुत अच्छा लगता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक यानी जल सेना यानी नेवी, मत्स्य पालन, व्यवसाय, नर्तक, गायक, मनोचिकित्सक, दार्शनिक, कवि, लेखक, कलाकार, होटल से जुड़े हुए कार्य में बहुत अधिक सफलता मिली। कलाकार भी होते हैं ये लोग, होटल से भी अच्छा रहता है और टूरिज्म में भी अच्छा लाभ मिलता है। ज्वेलरी के क्षेत्र में भी इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है। अब मैं बात करूंगा, यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ का पहला चरण है तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का सूर्य होगा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सौर मंडल का 21वां नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ शब्द का अर्थ है अजय और विजय। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। आकाश में इनकी आकृति देखने में बिस्तर, हाथ में पंखे और हाथी के दांत समान है और यह नेतृत्व का प्रतीक है, क्योंकि पहले के समय में लोग हाथियों का इस्तेमाल लड़ाई और युद्ध के लिए करते थे। हाथी का युद्ध से संबंध माना गया, हाथी के दांत को युद्ध का प्रतीक माना गया है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मने वाले जातक बहुत ही मिलनसार, शांत स्वभाव के होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पूरा काम करते हैं। ये बहुत अच्छे लर्नर है, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। इनके विचार दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसे नक्षत्र में जन्मने वाले जातक अपने स्वभाव से काफी क्रोधी भी है, परंतु दयालुता भी इनके भीतर रहती है। आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ है तो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है, इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इनका बचपन काफी अच्छा बीतता है, परंतु आगे का जीवन थोड़ा सा कष्टमय रहता है। ये जातक अपनी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, हमेशा मर्यादित व्यापार करते हैं, हर बात को गहराई से सोचते हैं। ऐसे जातक अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं और अच्छी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। इनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है, कठिनतम कामों को अपनी बुद्धि के उपयोग से आसान बना लेते हैं। ये हमेशा समाज में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कार्यस्थल में सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इनकी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती, इसलिए अपने निर्णयों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। इन्हें शोध करने की विशेष क्षमता होती। इस समाज में उच्च और प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं और इन्हें दिखावा करना पसंद नहीं होता। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जुड़े जातकों को परंपराओं के प्रति बहुत संवेदनशील होती, अपनी समाज की परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं, अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहती है, जब तब साधना में हमेशा ये लीन रहना पसंद करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति होती है। बुद्धि बड़ी तार्किक होती है यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। इन्हें सही और गलत का अच्छा ज्ञान होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अच्छे अध्यापक भी होते हैं, चिकित्सक भी होते हैं, राजनेता भी होते हैं, पुरोहित भी होते हैं, उपदेशक, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, न्यायाधीश, वकील, प्रशासन के अधिकारी, सेना से जुड़े कार्य में इन्हें सफलता मिलती है। तो ये था नक्षत्रों के हिसाब से कि कैसा रहेगा आपका स्वभाव, आपका जीवन शैली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी धनुराशि है। मैंने धनुराशि के सभी गुणों की चर्चा करी। अब मैं आपका जन्म किस समय हुआ है। आपकी धनुराशि है, आपका जन्म सुबह हुआ है, दोपहर हुआ है, शाम को हुआ है, रात में हुआ है या अर्धरात्रि में हुआ है या अर्ली मॉर्निंग, समय के अनुसार बताना चाहता हूं कि आपके स्वभाव में क्या प्रभाव आ सकता है। यदि आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हुआ अथवा प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे के बीच में है तो आपका लगन धनु हो सकता है। आपका लगन धनु या मीन भी हो सकता है और आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हो सकते हैं लगन आपका, और आप पर बृहस्पति का अधिक प्रभाव रहेगा यदि धनु लगन है आपका। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जातक और आदर्शवादी जीवन जीना पसंद करेंगे। आप अपने हर काम को पूरी तल्लीनता और लगन के साथ पूरा करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में आप बहुत धैर्यवान और आगे बढ़ते हैं। संयम और धैर्य आपका श्रृंगार है। हालांकि आपका जो स्वभाव है वो संवेदनशील है और इस स्वभाव की वजह से कई बार आपको परेशानी भी आती है। आप एक उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं। जिस संस्था से जुड़ते हैं, जिस धर्म से जुड़ते हैं, वहां आप खूब दान पुण्य करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। इससे आप चूकते नहीं है। यदि आपका जन्म प्रातः 6 बजे लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है और आपका लगन मकर है अथवा कुंभ है और आपकी राशि धनु है जिसका स्वामी बृहस्पति है, लगन की बात कर रहा हूं, सूर्य बदल रहा है ना, लगन आपका कुंभ है और मकर है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो शनिदेव और बृहस्पति देव का पूरा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। जहां बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है वहीं शनिदेव न्याय के कारक है, धर्म और कर्म, न्याय। और शनिदेव और बृहस्पति देव धीमी गति के ग्रह हैं। धीमी गति से एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं। शनिदेव और बृहस्पति देव के प्रभाव से आप एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने वाले व्यक्ति होंगे।
आप धैर्यवान और बुजुर्गों का सम्मान करने वाले व्यक्ति होंगे। आप बहुत ही मेहनती होंगे और हमेशा गरीब लोगों की मदद करेंगे आप। यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ है या प्रातः 2 बजे से 4 बजे के बीच में है, और यदि आपका लगन मेष है और लगन वृश्चिक है और आपकी राशि धनु है, तो आपके ऊपर मंगल देव और बृहस्पति देव का अधिक प्रभाव होगा। मंगल देव एक अति शुभ ग्रह है, बृहस्पति देव एक अति शुभ ग्रह है और मंगल देव आक्रामक और अशुभ ग्रह भी माने गए हैं। बृहस्पति देव मंगल देव का प्रभाव आपको चतुर और बुद्धिमानी बनाएगा। बृहस्पति देव मंगल देव के प्रभाव से आप अच्छे नेतृत्वकर्ता होंगे, आप विद्वान व्यक्ति होंगे, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रम में आपका रुझान ज्यादा रहेगा और कानून और पुलिस से संबंधित क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यदि आपका जन्म दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे के बीच में हुआ है, तो आपका लगन वृषभ है या तुला लगन है, वृषभ लगन है, तुला लगन है और आपकी राशि धनु है, तो आपके ऊपर शुक्र देव और बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा और दोनों ही अति शुभ ग्रह है। बृहस्पति देव और शुक्र देव 9 के 9 ग्रह में नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो आप एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होंगे, धर्म की राह पे चलेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, शांत स्वभाव और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। आपका जन्म दोपहर 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में या रात्रि 10 बजे लेकर 12 बजे के बीच में है और आपका लगन मिथुन है या फिर कन्या है और आपकी राशि धनु है, तो आपके ऊपर बुध देव और बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु है और बृहस्पति बुध को अपना मित्र मानता, पर बुध बृहस्पति देव को अपना शत्रु मानता है। बुध का बृहस्पति देव की प्रति सम्मान नहीं है, इसलिए बृहस्पति देव बुध देव का प्रभाव आपको कभी कभी जीवन में गलत निर्णय की ओर ले जाता है, ऐसे निर्णय जो धर्म और अनीति के विरुद्ध है। यदि आपका जन्म शाम 6 से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में हुआ है और आपका लगन कर्क है और आपकी राशि धनु है, क्योंकि कर्क लगन तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हो गए, तो लगन के स्वामी चंद्रदेव हो गए और आपकी राशि धनु है तो राशि अधिपति बृहस्पति देव के, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव और चंद्रदेव का प्रभाव होगा। चंद्रदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव आपको धार्मिक बनाएगा, शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव देगा। चंद्रदेव और बृहस्पति के प्रभाव से आपको सुख सुविधा, घर वाहन, वैभव, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के युक्त बनाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और धन संबंधी परेशान से दूर रहता है। चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति ज्योतिष में गज केसरी नाम के योग का निर्माण करती। ये योग बहुत ही शुभ और सौभाग्यवर्धक माना गया है, लेकिन इसका प्रभाव तभी देखने को मिलता है जब जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और चंद्रदेव शुभ हो, बली हो, तभी। यदि आपका जन्म रात्रि 8 से लेकर 10 बजे के बीच में हुआ है और आपका सिंह लगन है, सिंह लगन के स्वामी सूर्यदेव हुआ और राशि आपकी चंद्र राशि आपकी धनु है, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव और सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा और बृहस्पति देव और सूर्यदेव के प्रभाव से आप विवेकशील व्यक्ति होंगे, आपका मन उदार होगा, आप एक तेजस्वी और आदर्श व्यक्ति होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि होगी, आप एक सुखी, संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, आपको यात्रा करना, भोजन करना बहुत प्रिय होगा, समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। ये था नक्षत्रों के हिसाब से, समय के हिसाब से, राशि अधिपति के हिसाब से, तत्व के हिसाब से आपके स्वभाव, आपके जीवन के बारे में कुछ जानकारियां। अब आप कार्य क्षेत्र कौन सा अपनाए कि जीवन में आपको सफलता मिले, तो धनुराशि के जातक धर्मोद्भसक, धर्मार्थ संस्थान, सोशल सर्विस, धार्मिक व्यवसाय, कर्मकांड, ज्योतिष, राजनीति, न्यायालय, न्यायाधीश, कानून, वकील, बैंकिंग, कोषाध्यक्ष, पुराणों का अध्ययन, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, प्रकाशन, प्रबंधन, पुरोहित का काम, किताबों से संबंधित कार्य, परामर्श कार्य, स्वर्ण, पुरोहित, छपाई, कागज से संबंधित कार्य, ब्याज का काम, गृह निर्माण, कंस्ट्रक्शन का काम, उत्तम फर्नीचर का काम, खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्रों से संबंधित लकड़ी का काम, मिठाइयां हैं, मोम है, घी है, किराना है, इस तरह के कामों में विशेष सफलता मिलेगी। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति के क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस, गणित और कॉमर्स और अकाउंट में भी ये विषय इनके लिए अनुकूल हो सकते हैं। ये आपके आसपास के काम करने वाले विषय आपके लिए हमेशा। धनराशि वालों, सिंह राशि, कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि मित्र राशियां हैं। इन राशियों के साथ काम करना आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन आपको मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला इन राशियों के साथ काम करते समय सावधानी और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा। मकर और कुंभ आपके लिए हमेशा ठीक रहेगा। आपके जीवन के लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है, गुरुवार का दिन बड़ा शुभ रहेगा और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः
बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना सदा कल्याणकारी रहेगा, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। श्रीसूक्त पुरुषोक्त का पाठ करना और सुनना, और विष्णु भगवान की अष्टोत्तर नामावली या सहस्त्र नामावली का पाठ करना भी अति उत्तम रहेगा। आपको हर गुरुवार के दिन एक पका हुआ पपीता गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए, या गरीब या निर्धन व्यक्ति को दान में देना। गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निनो स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीला पुष्प या कमल का पुष्प भेंट करना अति उत्तम रहेगा। गुरुवार का व्रत करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार दिन किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, गाय का घी, हल्दी, चने की दाल, केसर का दान देना भी आपके लिए अति उपयोगी रहेगा। मित्रों साथियों, आपका धनु राशि है, आपका धनु लग्न है, और आप कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, और आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती है तो तीनों के गौरी शंकर 1, 12 मुखी 1 और 10 मुखी 1 रुद्राक्ष धारण करने से कैरियर कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, यह था धनुराशि वालों का व्यक्तित्व चरित्र, और ये मैंने सारी चीजों को माइन्यूटली बताने की कोशिश करी, लेकिन मित्रों साथियों ये जो आकलन था ये मेरा निजी अनुभव था, मेरा शोध था, ऋषियों का जो मेरे पास प्रसाद था, जो मैंने विद्वानों से सुना था, वो मैंने आपके सामने रखा। मेरी कोई कमाई नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है, हमारे विद्वानों का प्रसाद है। हाँ, इसमें अनुभव मेरा था जो मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, लेकिन मेरा पुनः निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, यदि क्योंकि आकलन सारा मेरा था, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो गलती और भूल की दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं,
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।